आज आपके बीच मैं एक गंभीर मुद्दे को लेकर उपस्थित हूं। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने टीजीटी एवं पीजीटी भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से आज अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथियों, हम सब बीएड के छात्र हैं और आप सब जानते हैं कि हम एक ऐसी डिग्री धारक हैं जो कई राज्यों में टीजीटी और पीजीटी के लिए भी अप्लाई करने के लिए योग्य माने जाते हैं, किंतु सरकार की ऐसी नीति बनाई गई जिसके नाते हम टीजीटी में और पीजीटी में दोनों जगह से बाहर हैं। हालांकि एनसीटी ने मुझे कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए अहर माना है, किंतु एनसीटी को ही मेन बॉडी मानते हुए कई राज्य और कई सरकारों ने हमें टीजीटी की भर्ती में भी मौका देने को कहा है और उसके कई नोटिफिकेशन भी हमारे संगठन के पास हैं। साथियों, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मैं इलाहाबाद गया था तो मेरी वार्ता जब सरकारी अधिवक्ता साहब से हुई थी तो उन्होंने कहा कि अमित, जब तुम्हारा 15,000 के सहायक अध्यापक का भर्ती आया था तो उस समय तुम लोगों का जो शासनादेश बना उसमें प्रथम 3 वर्ष को स्नातक और 1 साल को प्रशिक्षण माना गया। तो इस हिसाब से तुम्हारी जो डिग्री है वो ट्रेंड के साथ ग्रेजुएट की भी डिग्री मानी जा रही है। अगर जो हम सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश का अवलोकन करें तो वो 3 साल के स्नातक और 1 साल के प्रशिक्षण को इंक्लूड करते हुए डिग्री को ट्रेंड ग्रेजुएट की डिग्री के बराबर मान्यता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अन्य राज्य भी तुम्हें टीजीटी में मौका दे रहे हैं। इसलिए अगर जो तुम चाहो तो जब टीजीटी की वैकेंसी आएगी तो उसे तुम कोर्ट में चैलेंज करके अपनी बातों को कोर्ट के सामने रख सकते हो। मित्रों, उनकी बातों को सुनने के बाद मैंने कई बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा। कार्यालय में भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से मुझे सूचना दी गई कि आपकी भर्ती को टीईटी में वैलिड नहीं किया जा सकता। फिर मित्रों, मैं सोचा कि इसके अलावा अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास अब केवल एक ही विकल्प बचे हैं, वो है मेरे पास माननीय न्यायालय। अगर जो मैं माननीय न्यायालय के सामने अपनी बातों को रखूंगा तो शायद माननीय न्यायालय हमारी समस्या को समझेंगे और हमारे भविष्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं अपनी बातों को समझाने में पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अपना बीएड का एक संगठन चलता है। शायद बहुत कम लोग इस चीज से परिचित भी हैं और बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। तो अपना बीएड का संगठन ही आपके कामों में और आपकी समस्याओं को दिन प्रतिदिन जितनी भी समस्याएं होती हैं उसको निस्तारित करने में पूरा सहयोग करता है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए हो, चाहे वो जूनियर एडेड विद्यालय के लिए हो। इसके पहले हम जूनियर में वैलिड नहीं थे, संगठन के माध्यम से आप लोगों को जूनियर में वैलिड कराया गया। आती है बात मेन मुद्दे की। मित्रों, आज जो नोटिफिकेशन आया है टीजीटी के लिए, हमारे पास 1 हफ्ता 10 दिन का समय है। अगर जो आप सभी लोग एकजुट होके एक सहमति से, एक स्वर से पूरे प्रदेश के बीएड अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं या पास आउट हो गए हैं, वे दोनों लोग, अगर जो आप सबका सहयोग रहेगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी भर्ती को टीजीटी में वैलिड कराने के लिए अपने बीएड को, भाई, क्योंकि सभी लोगों की चीजें हैं, सभी लोग का भविष्य का सवाल है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं और सभी लोग का सहयोग एवं सभी लोग का समर्थन रहेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस भर्ती में हम लोग वैलिड हों। मित्रों, आप लोग को एक चीज और जान के खुशी होगी कि अगर हम टीजीटी में वैलिड हो गए तो इतना जान लीजिएगा टेट सीटेट की झंझट से हम मुक्ति पा जाएंगे और हमारा जो भर्ती है वो एक सम्मानजनक इंटर कॉलेज में नियुक्ति पाने का, साथ ही साथ जो उसके वेतन सुविधाएं हैं वो प्राइमरी से काफी बेहतर है। इसके पहले जूनियर में नहीं थे, लेकिन हमने जूनियर में वैलिड करवाया तो उसकी ग्रेड पे उसकी सुविधाएं और उसका मान सम्मान अलग है। इसी तरह यदि आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम उसको इंटर कॉलेज तक भी हम ले जाने में पूरा प्रयास करेंगे। अतः आप लोगों से मेरी एक ही विनती है कि आप सभी लोग अपने विचार को संगठन के जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप लोग दीजिए और मैं उस पर जरूर विचार करके और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सभी लोग अपने विचार रखिए, क्योंकि ये समय बहुत कम है और टीजीटी की बेहतर वैकेंसी है और काफी स्वर्णिम अवसर हमारे लिए है। अगर इस अवसर को भुना देते हैं तो आने वाले भविष्य में हम लोग के लिए दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि हम केवल प्राइमरी जूनियर तक सीमित रह सकते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में आ सकते हैं तो क्या हम इंटर कॉलेज में नहीं जा सकते हैं? आखिर यही तो मंशा सरकार की है कि जब बीएड वाले को प्राइमरी में हम 6 महीने का ट्रेनिंग देके वैलिड कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं उसमें जा सकते हैं। इसका मतलब
कहीं न कहीं सरकार की दोगली नीति है। इस कारण हमें केवल एक ही उम्मीद बचा है, माननीय न्यायालय से। और माननीय न्यायालय से उम्मीद हमें तभी पूरी हो पाएगी जब हम सब लोग आपस में मिलकर सहयोग करेंगे और इस गंभीर समस्या या मुद्दे को वो लेकर संवेदनशील रहेंगे। और आप लोग सभी लोग संगठन का साथ दीजिए। संगठन आपके लिए हमेशा प्रगति के पथ अग्रसर कर रहा है और आपकी समस्याओं को पूरी तरीके से खत्म करने में प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।